गोवा को कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया में यह अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश से लेकर विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो भारत को 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। गोवा को देश की स्वतंत्रता के 14 साल बाद आज़ादी मिली थी। गोवा के पीछे का इतिहास बेहद ही रोचक है। वर्ष 1510 में पहली बार पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया और उसके बाद लगभग 450 साल तक उन्होंने यहाँ शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, लेकिन वो इसे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके लिए भारत को सख्त रवैया अपनाना पड़ा था। भारत ने आज़ादी के बाद पुर्तगालियों से अनुरोध किया था कि वो गोवा को उसे सौंप दे, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अब गोवा को आज़ाद करने के लिए भारत के पास दो ही रास्ते थे। पहला, युद्ध के जरिए गोवा पर कब्जा कर लिया जाए या फिर सत्याग्रह से उसकी आज़ादी की मांग की जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी भी दूसरा वाला विकल्प ही बेहतर समझते थे। वहीं गोवा को आज़ाद कराने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान था। 1946 में वो गोवा गए थे, जहां उन्होंने देखा कि पुर्तगाली तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। वो गोवा वासियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे। वहां नागरिकों को सभा संबोधन का भी अधिकार नहीं था। साल 1961 में भारत सरकार ने तब पुर्तगालियों के चुंगल से गोवा को आज़ाद कराने की ठानी। जब नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक मछुआरे की मौत भी हो गई। इसके बाद तो सारा किस्सा ही बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकालीन बैठक की और आखिरकार 17 दिसंबर को ये फैसला लिया गया कि गोवा को आज़ाद कराने के लिए वहां 30,000 भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायुसेना तक को भी शामिल किया गया था। भारतीय सेना की मजबूती को देखते हुए पुर्तगाल ने 36 घंटों के भीतर ही घुटने टेक दिए और गोवा छोड़ने का फैसला कर लिया। और इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा 450 साल बाद पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया और भारत का एक विभिन्न अंग बन गया।